सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सबने मेरा प्लेलिस्ट एक्सेस कर लिया होगा। मैंने पिछली वीडियो आप सबको आर्मस्ट्रांग के बारे में बताया था। सो आज हम बहुत ही कॉमन चीज़ फैक्टोरियल के बारे में पढ़ेंगे। तो फैक्टोरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और बहुत ही कॉमन सा टर्म है। तो फैक्टोरियल के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। डेफिनेटली 10th 12th क्लास में इसके कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रह चुका है हमारी लाइफ का। सो या तो चलते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे लिए। तो हम उसके बारे में थोड़ा सा एक डिफिनीशन देखेंगे। उसके बाद हम उसके बारे में कोडिंग भी करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। एंड आप लोग बहुत एक्साइटेड भी होंगे ये सारी चीज़ें पढ़ने के लिए। सो करते हैं। ओके, सो फैक्टोरियल जो होता है यार, एक टर्म्स होता है जिसे हम जो है एक डिक्रीजिंग, जो भी हमारा नंबर होता है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करके हम हमारा जो भी टर्म्स आता है उससे हम लिखते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम एक अच्छा सा जो भी डिफिनीशन होता है हम उस डिफिनीशन को लिखते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम एग्जांपल लेके उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट आप लोग को आता ही होगा यार बहुत अच्छे से फैक्टोरियल के बारे में। तो मुझे इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ज़्यादातर इसे कोशिश करूँगी कि आपको कोडिंग ज़्यादा समझ में आ जाए, एकदम परफेक्टली उसके लॉजिक समझ में आ जाए। तो मैं ज़्यादा इसको वैसे नहीं समझाऊंगी, बस मैं इसको ऐसे समझाऊंगी कि आप लोग को समझ आ जाए कि हाँ फैक्टोरियल होती क्या है, तो इसका यूज़ क्यों किया जाता है। ओके, सो जो है फैक्टोरियल जो होता है, एक नंबर होता है फैक्टोरियल ऑफ एन इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशंस ऑफ ऑल पॉजिटिव डिसेंडिंग इंटीजर्स। ओके, लाइक हमारे पास 3 है। ओके, तो 3 का जो भी फैक्टोरियल होगा तो इसके डिसेंडिंग ऑर्डर में जो भी इसका नंबर होगा, लाइक 3 - 1 यानी 2, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो कितना आ गया, इज इक्वल टू 6। तो हमारा 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 6 होता है। और इसे हम एन सिंबल में डिनोट करते हैं एन, और इसको इज नॉट इक्वल टू वट एवर जो भी कहते हैं। सो तो हम ऐसे ही लिखते हैं। ओके, सो दिस इज सो सिंपल टर्म। तो ये हमें जनरली हमारे सिलेबस में भी मिल गया होगा, तो आप लोग पढ़े भी होंगे यार, हमारे सिलेबस में मिल जाता है काफ़ी। जो भी हम कोर्स कर रहे थे मैथमेटिक्स में तो बहुत कॉमन वर्ड है। ओके, सो आजकल तो एनसीईआरटी बुक में यार 4th 5th में भी आने लग गया है ये टर्म्स। फैक्टोरियल क्या होता है 5th 6th में भी मिल जाता है। सो तो आई होप आप सबको समझ आएगा। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा। तो हम देखते हैं 4 फैक्टोरियल होता क्या है। ओके, तो लेट मी शो यू। या तो 4 फैक्टोरियल क्या हो गया, ये डिसेंडिंग इंटीजर्स को एक मल्टीप्लिकेशन उसका प्रोडक्ट लिखा गया है। लाइक 4 इंटू मल्टीप्लिकेशन इज टू 3, मल्टीप्लिकेशन इज टू 2, मल्टीप्लिकेशन इज टू 1 इज इक्वल टू 24। तो आप वैसे देख लीजिए, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 1 जा 24 ही होएगा। सो हमारा 4 फैक्टोरियल क्या आ गया 24। सो बहुत सिंपल सा है। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से अभी क्लियर हो चुका होगा एग्जाम्पल के थ्रू। तो ये बहुत अच्छे से क्लियर हो ही चुका होगा। तो ऐसे ही हम बहुत सारा एग्जांपल लेके कर सकते हैं। आप लोग इसे अच्छे से अपने टर्म्स में भी आया, आपने खुद से एग्जांपल्स लेके इसे क्लियर कर सकते हो अपने उसको। सो हम अभी चलते हैं कोड की तरफ। ओके, सो हम यहाँ पे आ चुके हैं और हमने अपना क्लास भी बना लिया है। ओके, सो हम यहाँ पे अभी मेन फंक्शंस लिखेंगे। तो मेन फंक्शन जो है ये यार मैं जो है इंटेलिजे आइडिया की यूज़ करती हूँ। तो आप लोग को मैंने बता ही दिया है, इसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं। इसमें मेन करके टैप कर दो तो पूरा लिख के आ जाता है। अगर आपको मैनुअली टाइप करके लिखना है तो आप लोग ना इसके लिए विजुअल स्टूडियो और जो है क्लिप्स वगैरह सारी चीज़ें हैं यार, डाउनलोड करो और अच्छे से सीखो। सो मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताना चाहती हूँ जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज़ हुआ है और ये कैसे वर्क कर रहा है। बस मेरा फोकस उसी तक है। आप लोग बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हुई है, तो आप लोग इसके थ्रू आप अपना काम कर सकते हैं। सो चलते हैं फिलहाल लॉजिक की तरफ। तो हम यहाँ पे इसे लूप और रिकर्शन के थ्रू सॉल्व करने वाले हैं 2 वेज में। सो हम सबसे पहले लूप के बारे में देखेंगे, लूप के यूज़ करके कैसे सॉल्व किया जाता है, और इसमें हम फॉर और वाइल लूप दोनों के बारे में देखेंगे। तो गाइज अभी आप ये मत सोचिएगा कि फॉर लूप क्या होता है, मुझे तो नहीं पता है कि फिर हम कैसे करेंगे। तो अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाइए, मैंने फॉर लूप और वाइल लूप के बारे में, लूप्स के बारे में इनफैक्ट अच्छे से बता रखा है। तो आप लोग उसे देखिए, अच्छे से समझिए, फिर हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम अपना काम करते हैं। ओके, सो हम सबसे पहले इनिशियलाइज करेंगे वैल्यू। फैक्ट इज इक्वल टू फैक्टोरियल है यहाँ पे, तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किसी भी चीज़ को करने से पहले उसका इंट्रो देना बहुत ज़रूरी होता है कहीं पे भी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हमें जो भी चीज़ कोड जो है सिस्टम को अपने समझाना है कि उसे कैसे करना है, उसके लिए हमें उसको इंट्रो देना ज़रूरी है कि हमारा जो भी हम जिस भी एप्लीकेशन के बारे में कर रहे हैं, जो भी चीज़ें उसको बताना चाहते हैं कि इस चीज़ को ऐसे करना है, कैसे करेंगे। तो उस चीज़ को एक्सप्लेन करने से पहले, उसके बारे में एक्सप्लेन करने से पहले हमें उसे बताना पड़ेगा, उसका इंट्रो देना पड़ेगा ना। तो इसीलिए हम नेशनलाइज करते हैं।
उसके बाद ना हम यहाँ पे अपना इनपुट वैल्यू ले लिए हैं 5 नम इज इक्वल टू, तो ये हमारा जनरली इनपुट वैल्यू। ओके, तो मैंने यहाँ पे बताया था अगर आपको इनपुट यूजर से दिलवानी है तो कोई भी वैल्यू, तो आप वहाँ पे स्कैनर के यूज़ भी कर सकते हो। जैसे मैं बताऊँगी आपको स्कैनर के यूज़ फिर से करके इसमें, बट वो बहुत सिंपल चीज़ है यार। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इनिशलाइज कर दिया है वैल्यू, तो आप वैसे भी करा सकते हो बिना उसके, मतलब जैसे इनपुट वैल्यू देना हो आपको, जैसे 5 ही नहीं देना, कुछ भी अगर आपके ऊपर है कि क्या दूं मैं वैल्यू, मेरी मर्जी, तो आप वहाँ पे स्कैनर के यूज़ करके कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे फॉर लूप लगा दिया। फॉर लूप का कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होगा, फॉर्मेट आई इज इक्वल टू 1 मैंने लिख रखा है, क्योंकि यार जीरो कैसे करोगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो का वैसे ही जीरो आ जाना है, तो जीरो से हम स्टार्ट नहीं कर सकते अपनी वैल्यू को, तो आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे। और आई जो है हमारी नम यानी कि 5 से छोटी होनी चाहिए, तो हम जब भी इसको डिक्रीज करते जाएंगे तो वो हमारी 5 की इक्वल नहीं होनी चाहिए, उससे छोटी छोटी प्रोडक्ट में लाएंगे, उसके बाद उसको प्लस करते जाएंगे जैसी कंडीशन शुरू होगी। ओके, उसके बाद फिर हम फैक्टोरियल को कर देंगे। फैक्टोरियल जो है, जो भी फैक्टोरियल होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आई से, क्योंकि नम से, क्योंकि वो डिक्रीज होते चले जा रहे हैं ना, क्योंकि जो डिक्रीज हो रहा है, जो हमारी वैल्यू है वो डिक्रीज होते जा रही है, तो ये जब लूप चलेगा गाइज ना, तो फिर ये क्या करेगा कि लूप चलते ही ये जो है, सॉरी मैंने नम लिख दिया था, हाँ आई से, क्योंकि आई डिक्रीज होते जा रही है हर लूप के बाद, ये फिर से अपना आई प्लस प्लस ले आएगी, फिर उसके बाद ये जो है देखिए आई इज इक्वल टू 1 है, फिर आई इज लेस देन नम है, 5 इंटू आई हो जाएगा, ठीक है, नीचे जाके। उसके बाद लेट मी शो यू, उसके बाद आप देखिए जैसे ही आई इज इक्वल टू 1 के लिए ये कंडीशन पूरा लूप जो है, आई एम सो सॉरी टाइम स्लिप, तो लूप जो है जैसे ही एक कंडीशन ट्रू करेगा तो ये नीचे चली जाएगी लूप के अंदर, और फैक्टोरियल के अंदर जाएगी, फैक्टोरियल इंटू आई हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर से अब आई प्लस प्लस हो चुकी है, तो अब की बार आई इक्वल टू 2 के लिए सॉल्व करेगी ये, तो आई इक्वल टू 2 के लिए जैसे ही सॉल्व करेगी तो आई इक्वल टू 2 अभी भी 5 से छोटा ही, आई लेस देन इक्वल टू नम है, सो इसके बाद फिर से ये नीचे जाएगी और 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देगी। ओके, तो उसके बाद फिर से 3 के लिए सेम, 4 के लिए सेम, जैसे ही 5 के लिए करेगी तो आप देख सकते हैं 5 इक्वल टू 5 हो चुका है, ठीक है। तो इसके बाद ये जो है वैल्यू उसके आगे नहीं जाएगी, ठीक है, तो यहीं पे हमारा कंडीशन फॉल हो जाएगा। और ये जो है हम नीचे जाके अभी जो हमने आउट लिख रखे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो ये प्रिंट कराने के लिए होता है, जो भी हमारी रिजल्ट आ रही है तो ये जनरली उस चीज़ को प्रिंट करा देगा। ओके, सो हम देख लेते हैं एक बार आगे। तो आई होप गाइज आपको लूप अच्छे से क्लियरली समझ आएगा कि ये वर्क कैसे कर रहा है। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे फैक्टोरियल, जो भी हमारा फैक्टोरियल होगा ये ऐसी एग्जैक्ट जो भी डबल कोट्स में हम लिखते हैं वो एक्जैक्टली वैसे ही प्रिंट होता है। ओके, उसके बाद हम प्लस कर देंगे, और मैंने आपको बता रखा है कि इसको कैसे ऐसे करते हैं, प्लस करके इसमें क्या ऐड करते हैं कि वो एग्जैक्ट वही वैल्यू आए जो हम प्रिंट कराना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से क्लियरली बता रखी है अपने पिछले वीडियो में। तो गाइज अगर आपने नहीं देखा है आप मेरी पिछली वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट एक्सेस करिए, ज़्यादा जानकारी मिलेगी आपको, क्लियरली सब कुछ अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। मैंने सब कुछ अच्छे से बहुत अच्छे से क्लियरली बता रखा है, सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सो मैं ज़्यादा यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, फिर मैं अपना यहाँ पे स्टार्ट कर देती हूँ। ओके, सो अभी हम इसे रन कराते हैं। ओके, सो हम जैसे ही इसे रन कराएंगे आप देखोगे ये परफेक्टली वर्क करेगा हमारा। तो देखिए फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120, तो आप देख सकते हैं फैक्टोरियल ऑफ 5, फैक्टोरियल ऊपर मैंने लिख भी रखा है 5 4 जा कितना 20 23 जा 60 62 जा 120, तो फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120 आ गया हमारा। ओके, सो ये हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो अगर हमें यहाँ पे यूज़र से इनपुट लेनी है, हमें यहाँ सिस्टम से इनपुट नहीं दिलवानी है, ठीक है, तो उसके लिए हम सिंपली स्कैनर का यूज़ करेंगे। मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती, डायरेक्ट लिख के बता देती हूँ। सो लेट मी शो यू, मैंने यहाँ पे स्कैनर लिख दिया है अभी, तो हम यहाँ पे सिस्टम लॉग आउट करके जल्दी से प्रिंट करा लेते हैं जो भी हमें वैल्यू प्रिंट करानी है। इंटर व्हाट यू वांट, इंटर द नंबर, तो सिंपली यार ऐड करते हैं। आप इसके हिसाब से अपने हिसाब से जो भी आपको डिस्क्रिप्शंस लिखनी है आप लिख सकते हो, उसमें बिल्कुल आपकी मर्जी चलेगी, किसी और की नहीं। सो या तो जैसे ही हम ऊपर इनिशलाइज करा रहे थे नम इक्वल टू 5, अभी हम इनिशलाइज कराएंगे यहाँ पे नम को नेक्स्ट इंट से। ओके, या सी डॉट नेक्स्ट इंट, तो इससे क्या होगा हमारी जितनी भी इंटीजर वैल्यू होंगी सिर्फ वही हमारी फैक्टोरियल के थ्रू वो हमारी आ जाएंगी। ओके, सो ये सिंपल सा है। अभी हम इसे दोबारा से रन करा के देखते हैं, तो आप देखोगे इसमें ये हमसे नंबर पूछेगा कि आप किस नंबर का फैक्टोरियल निकालना चाहते हो। वैसे सिर्फ 5 का निकाल के दे रहा था, क्योंकि हमारा वहाँ पे हमने 5 इनिशियलाइज कर रखा था ना नम इक्वल टू, तो अभी ये हमारा हमारे अकॉर्डिंग जो भी नंबर हम, ये देखिए हमारे अकॉर्डिंग जो भी नंबर हम यहाँ पे उसको देंगे वो उसी का फैक्टोरियल निकाल के देगा। बेसिकली ये हमारे कंट्रोल में आ चुका है अभी। ओके, तो देखिए ये हमसे पूछ रहा है नंबर, नंबर जल्दी से दे देते हैं। ओके, सो आपने देखा मैंने 5 नंबर दिया, तो इसका फैक्टोरियल इसने 5 का 120 निकाल के दे दिया। तो आप लोग को समझ आ गई होगी कि ये स्कैनर के थ्रू कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। सो या तो अभी हम यहाँ पे ये सारे कमेंट आउट, फॉर लूप को कमेंट आउट करते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे वाइल लूप का यूज़ करते करते हैं। तो यार वाइल लूप में कुछ गलत, कुछ ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की चीज़ नहीं है, वो भी सिंपल ऐसे ही है। बस उसमें क्या होता है कि हमारा जो यहाँ पे फॉर लूप में क्या होता है, आई इज इक्वल टू जो भी आई को इनिशियलाइज किया जाता है वो उसके अंदर साथ साथ कर लिया जाता है। बट वाइल लूप में ऐसा नहीं होता, वाइल लूप में हमें आई को पहले इनिशियलाइज करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे
हमने यहाँ पे इंटीजर इक्वल टू आई लिखा है और फैक्टोरियल इक्वल टू 1 लिखा है, तो हमें वहीं पे आई को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम आई में पहला कंडीशंस लगाएंगे, आई इज लेस देन इक्वल टू नम। तो ये हमने फॉर लूप में भी लगाया था, तो इसमें कुछ अलग नहीं है, ठीक है। सो या तो हमने यहाँ पे लगाया, तो आप देखोगे कि यहाँ पे रेड लाइन्स आ रही है, क्यों? क्योंकि हमने आई को इनिशियलाइज ही नहीं किया है। तो आई को इनिशियलाइज करने के लिए हम ऊपर जाके पहले से लिख लेते हैं फैक्टोरियल इक्वल टू, सेम वही कॉन्सेप्ट रहेगा, सेम टू सेम। इसका मतलब भी वही हुआ गाइस, सेम जैसे फैक्टोरियल टू इज इक्वल टू आई, ये भी वही है, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट टू आई। तो हमने यहाँ पे आई इज इक्वल टू 1 इनिशियलाइज कर दिया। अभी देखिए यहाँ पे रेड लाइन गायब हो गई है, ठीक है। तो अभी हम आई को इंक्रीमेंट करने के लिए आई प्लस प्लस लिख देते हैं, ओके। तो बस इतना सही था, हाँ बस इतना सही था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, है ना। तो हम इसे भी रन करा लेते हैं। आई नो ये बहुत सिंपल था, बट यार इसमें के कॉन्सेप्ट आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत जो है बेसिक और डीप चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगर आपने थोड़ी भी गलती करी तो ये सारे भारी पड़ जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम आप देख रहे हैं, अभी हम 3 का करा लेते हैं, ठीक है। थोड़ा अलग सा नंबर लेते हैं यार। तो आप देख सकते हो फैक्टोरियल ऑफ 3 इज 6। तो हमारा फैक्टोरियल आ चुका है 6, ओके। सो ये भी परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो अभी हम जाते हैं अपने जो है, अभी हम रिकर्शन की का यूज़ करते हैं। तो गाइज रिकर्शन बहुत सिंपल टर्म्स होता है। सो रिकर्शन क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। रिकर्शन जो है आपको बता दूं यार, रिकर्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टर्म होता है, जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को यूँ सॉल्व कर देता है बहुत ही चुटकियों में, ओके। सो मैं आपको बता देती हूँ रिकर्शन क्या होता है। रिकर्शन जो होता है, एक टेक्निक होती है जो फंक्शंस को खुद ही कॉल कर लेता है, यानी दिस इज द टेक्निक विच इज मेकिंग द फंक्शंस कॉल्ड इटसेल्फ, ओके। जो कि फंक्शंस को खुद ही कॉल कर लेता है। जो आई मीन एक लूप खत्म हुई तो फिर दोबारा उसी लूप में खुद को करते करते क्या करता है कि फंक्शंस को अपने आप कॉल करके, अपने फंक्शंस को कॉल करके ये कॉन्सेप्ट बनाता है, और उसके बाद हमें रिजल्ट देता है। इससे क्या होता है कि छोटे छोटे टर्म्स में कंसेप्ट को तोड़ देता है, ब्रेक डाउन करके देता है, जिसकी वजह से हमारा कंसेप्ट छोटा भी होता है, ओके। उसके बाद वो समरी वही होती है कि हमें जो चीज़ चाहिए वो देता वही है, बट क्या करता है कि ये चीज़ों को ना बहुत ब्रेक डाउन करके छोटे टर्म्स में ले आता है, जिससे क्या होता है कि लोगों को ईजिली समझ में आ जाती है चीज़ें, ज़्यादा हमें डीपली समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। सो बेसिकली इसका मतलब यही है। तो विच इज़ कॉल्ड इटसेल्फ। सो यही मेन इसका कॉन्सेप्ट होता है कि वो खुद को ही कॉल कर लेता है, ओके। जो भी फंक्शंस वो बनाता है वो उसी को कॉल करते रहता है, ठीक है। सो या तो हम यहाँ पे कंसेप्ट लिखते हैं सबसे पहले। तो हम सबसे पहले इसमें स्टैटिक बनाते हैं। तो स्टैटिक का मेन मोटिव यही होता है यार कि स्टैटिक फंक्शंस जो होते हैं ना, खुद को एक ही बार कॉल करते हैं, यानी वो यूनिकली होते हैं, यूनिकली मेक किए जाते हैं, बनाए जाते हैं किसी भी इसमें। सो इसीलिए हम इसमें एक स्टैटिक फंक्शन बनाएंगे, क्योंकि स्टैटिक मेथड से क्या होगा, स्टैटिक मेथड जो होता है वो चीज़ों को सिर्फ एक बार लेता है, और उसके बाद उसी के अंदर हमें सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट करने पड़ते हैं, ओके। सो ओके, सो स्टैटिक बनाने, स्टैटिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यार जावा में। सो आप लोग इसको पढ़ने से के लिए आप गूगल के यूज़ करिए। जो भी मैं यहाँ पे ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहूँगी, क्योंकि हम अभी बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं। सो आज कोर्स में आप जाके देखिए स्टैटिक क्या होता है, स्टैटिक मेथड क्यों किया जाता है जावा में, तो आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आएगा। तो अगर आप लोग चाहोगे तो मैं इसे अलग से भी बताने की कोशिश करूँगी, बट अभी ज़्यादा टाइम हो जाएगा। सो अभी मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाती, बस इतना थोड़ा बेसिक समझो यार, ओके। सो हमने यहाँ पे इफ एल्स कंडीशंस लगाया। तो इफ एल्स कंडीशंस जो है आप लोग को मैंने पिछली वीडियो में समझा ही रखा है बहुत अच्छे से, सो आप लोग जाके देखिए उसे। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है कि अगर 0 है तो 1 रिटर्न करेगा, ओके। सो अगर 0 नहीं है कोई भी नंबर, ठीक है, इसके बाद क्या करेगा ये, इसके बाद ये n जो भी नंबर हमारा होगा इक्वल टू फैक्टोरियल, उसके बाद उसको डिसेंडिंग में, यानी फैक्टोरियल n-1, यानी अगर हमारा 5 है 5 इंटू 5-1, यानी 5 इंटू 4, ऐसे ही करते जाएगा, ओके। सो या तो उसके बाद हम यहाँ पे उसके बाद 5 इंटू 4, फिर उसके बाद फिर से जाएगा जब तक 0 नहीं हो जाता। फिर उसके बाद फिर अगर 5 है फिर 4 है फिर भी 0 नहीं है, फिर से वो इसमें घुस जाएगा। फिर उसके बाद 5 इंटू 3 हो जाएगा, फिर से वो इसमें घुसेगा, 5 इंटू 2 हो जाएगा। फाइनली जब वो 0 होगा तो 1 रिटर्न कर देगा। तो यही मेन मोटिव है कि वो अपने ही कंसेप्ट में बार बार घूमता रहेगा जब तक कि वो रिजल्ट फाइनली पूरा नहीं हो जाता, ठीक है, जब तक वो ट्रू नहीं हो जाता। तो बस यही चीज़ है, मैं इसे कमेंट आउट कर देती हूँ, और यहाँ पे उसके लिए रिकर्शन के लिए एक जो है इनपुट देती हूँ, ओके। सो या तो लेट मी शो यू। तो थोड़ा टाइम लग जाता है यार एंटर कराने में, ओके। सो लेट मी शो यू क्या सही आ रहा है हमारा जो भी हमने किया हुआ है, ओके। सो नो, इसमें 1 अभी भी गलत आ रहा है, क्यों? क्या यहाँ पे 0 करने से आई मीन यहाँ इनिशियलाइज जो हमने किया वो करने से 1 सही वर्क करेगा ये? आप लोग सोच के बताओ यार गाइज, पॉज कर लो वीडियो को और एक बार अच्छे से सोचो। अभी भी यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ आएगा। मैं आपको दिखाती हूँ, कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है ना कि हम यहाँ पे क्या गलती कर रहे हैं, कि क्यों नहीं आ रहा हमारा। देखिए अभी भी नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि हम कुछ तो मिस्टेक कर रहे हैं ना। तो इसे भी हटा के चेक कर लें अगर आप चाहो तो। एक बार फिर से रन करके देख लेते हैं। तो हम फिर से रन करके देखते हैं। आई होप
कुछ तो गड़बड़ आ रही है ना। तो अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इनिशियलाइज ही नहीं हुआ है, तो इसका मतलब हम कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं ना इस कोड में। तो आप लोग सोचिए 1 मिनट के लिए, फिर मैं बताती हूँ यहाँ पे क्या गड़बड़ी हो रही है। ओके, तो आप लोग पॉज करिए, सोचिए। सो या गाइस, मैंने यहाँ पे फैक्टोरियल को नीचे लिखा ही नहीं था। लेट मी शो यू। तो आप देख सकते हैं मैंने फैक्टोरियल को, फैक्टोरियल नाम लिखा ही नहीं था जब हम इनिशियलाइज कर रहे थे। जब हम उस चीज़ को लिखेंगे ही नहीं जो हमें इनपुट करवानी है बेसिकली, तो हमारा कैसे आएगा गाइस। तो ये सारी चीज़ें हमने जो भी चेंजेस किए वो सारी चीज़ें फिजूल थी। हमने बस एक चीज़ नहीं लिखी थी यहाँ पे, जिसकी वजह से वो 1 प्रिंट करके ला रहा था, क्योंकि हमारी वैल्यू जो भी थी वो जो है ले ही नहीं रहती है ना। सो आई होप आप सबको अच्छे से समझ आई होगी। ओके, सो या अभी आई होप आप सबको रिकर्शन अच्छे से समझ आएगा, लूप अच्छे से समझ आएगा। हमने 3 वेज में किया है इसे, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। मैं इसकी पूरी कोड और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी सारी कोडें, और जो भी हमने अभी समझा पूरी थ्योरी। ओके, सो आप लोग को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। सो मैं इसको आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिएगा। और गाइस, डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग इसकी थ्योरी जाइए, गूगल से पढ़िए, क्रोम से पढ़िए, डॉक्यूमेंटेशन देखिए JDK का, तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझ आएगा चीज़ें क्या होती है जावा में। सो मैं यहाँ पे थ्योरी पार्ट नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे बेसिक कोडिंग ही सीख रहे हैं। तो आप लोग को यार कोडिंग करने से पहले चीज़ें, बेसिक चीज़ें, इनिशियलाइज, इंटीजर, सब कुछ अच्छे से समझ में आना चाहिए, डेटा टाइप्स वगैरह, तभी आप कोड कर पाओगे। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और बाय, टेक केयर। और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। सो लर्न फास्ट एंड ग्रो फास्ट। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय बाय।